क्या मैं अपने 87 वर्षीय पिता की माँ की भूमिका निभा रही हूँ? दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, इस पर कोई संदेह नहीं है या दूसरा विचार नहीं है। मैं इस तथ्य को स्वीकार करना सीख रही हूँ कि मैं अपने 87 वर्षीय पिता की माँ में तब्दील हो रही हूँ। जब मैं यह लिख रही हूँ तो मैं अपने होश में हूँ। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे पता नहीं कब यह भूमिका मेरे जीवन में आ गई, जहाँ मैं खुशी खुशी एक प्यारी बेटी की भूमिका निभा रही हूँ। लेकिन फिर क्या, यह जीवन हमने अतीत में जो जिया और भविष्य में जो जिएंगे उसके बीच के चरणों का एक चक्र नहीं है? जब बुढ़ापा दस्तक देता है तो बचपन की मासूमियत, किशोर अवस्था का अहंकार भी प्रवेश कर जाता है। और मेरे पापा भी अलग नहीं है। जब मैं एक बेटी के नज़रिए से बोलती हूँ तो हर बार वह मेरी बातें नहीं सुनता। या तो वह बहरे कानों पर पड़ता है या हवा के साथ उड़ जाता है। हर बार जो अनुरोध मैं करती हूँ उसके मस्तिष्क में नहीं उतरता, अन्यथा वह आज छड़ी पर निर्भर न होता। कभी कभी उसकी जिद मुझे पागल कर देती है और कभी कभी उसका हार न मानने वाला रवैया मुझे गर्व से ऊंचा कर देता है। यह चरण एक समय जो वास्तविक माता पिता थे और जो अब माता पिता के रूप में कार्य करते हैं, उनके बीच की जुगलबंदी है। अस्पष्ट, मैं भी वैसी ही हूँ। हाँ, हमेशा की तरह एक डेमो से इसे बेहतर ढंग से समझा सकती हूँ। वो कहते हैं ना, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपको अपनी गतिविधियां धीमी करनी पड़ती हैं। लेकिन मेरे पापा धीमे होने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हैं। वह अपने हाथ में छड़ी पकड़कर गुविलियर की तरह हमारे खेतों के चारों तरफ घूमते हैं। मैं चिल्लाती रहती हूँ जोर जोर से पीछे से, पाँ कृपया प्रतीक्षा करें, मुझे कुछ समय तो दीजिए। मछली करी, तले हुए झींगे और चावल खाने के बाद मैं आपके साथ ही चलूंगा। कृपया आप मेरी प्रतीक्षा तो करें, इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाती। मैं अपने पिता को खेत में अवांछित खरपतवार उखाड़ते हुए देख सकती हूँ ताकि खाद और उर्वरक बीटल नट और नारियल के पेड़ों की जड़ों तक पहुँच सके। उसका चमकता गंजा सिर देखकर मैं फिर जोर जोर से चिल्लाने लगती हूँ। मैं अपनी तेज आवाज़ की गूंज सुन सकती हूँ, लेकिन मेरे शब्द उनके कानों तक पहुँचते ही नहीं। पा, कम से कम टोपी तो पहन लो, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। दोपहर का तापमान 42 डिग्री से कम नहीं है। आप कर सकते हैं निर्जलीकरण का अनुभव? करें। इससे पहले कि मैं उनकी टोपी खोज पाती और दौड़ पाती, उन्होंने केले के पत्तों के नीचे शरण ले ली थी। ठीक उसी तरह जैसे सिकंदर ने पोरस के खिलाफ अपनी सेना को आश्रय दिया था, ठीक उसी तरह मैं मन ही मन केले के पौधों को बड़े पत्तों का आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद देती हूँ। खिड़की के शीशे से मैं उसे चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए हिटलर की तरह खड़ा हुआ देख सकती थी। एक बार जब वह सभी निरीक्षण कर लेते हैं तो वह थके हुए चेहरे के साथ पोर्टिको तक पहुंचते हैं। प्लास्टिक की 2 कुर्सियां खींचता है। एक कुर्सी पर वह खुद को आरामदायक बनाते हैं और दूसरी कुर्सी पर अपने पैर फैलाते हैं। मैं एक गिलास नींबू पानी लेकर रसोई से बाहर आती हूँ। जैसे ही मैं गिलास देती हूँ, मेरी आंखें मेरी बात न सुनने के कारण गुस्से से लाल हो रही थी। मेरे क्रोधित भाव से उनके पास केवल एक मासूम और संतुष्ट मुस्कान है। मामा, मैं स्वस्थ मरना चाहता हूँ, इसीलिए मैं खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करता हूँ और कर रहा हूँ।
मुझे पता है कि आप चाहते हैं कि मैं अब आराम करूं, लेकिन अगर मैं लेट जाऊंगा तो शायद मैं बिस्तर पर पड़ जाऊंगा, और वह चीज़ है जो मैं नहीं पहनता। मैं कम से कम इस जीवन में इसका अनुभव लेना चाहता हूँ। ये उनके शब्द हैं। मैं उनकी बातें एक बेटी के नज़रिए से सुनती हूँ, लेकिन एक माँ की तरह प्रतिक्रिया दूंगी। पा, आप एक बात मत भूलिए, हर गुजरते दिन के साथ आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होती जा रही हैं। मैं दवाओं के ज़रिए आपकी मदद कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपका दर्द कभी साझा नहीं कर सकती। जब मैं ये शब्द कह रही हूँ तो मेरी आवाज़ बहुत ऊंची है, लेकिन मेरे दिल में एक भीषण दर्द का अनुभव होता है। मैं बेटी की तरह शांत नहीं हो सकती। तभी मैं एक माँ में बदल जाती हूँ। ये शब्द कहते हुए मैं रसोई में वापस चली जाती हूँ और उसके बेडोल घुटनों के जोड़ों की मालिश करने के लिए गर्म पानी की थैली लेकर वापस आती हूँ। वे बहुत कष्ट दे रहे हैं। बेबसी से मैं वोलिनी जेल का छिड़काव करती हूँ। काश इससे उन्हें स्थायी राहत मिल पाती। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं होता था। जेल मालिश वगैरह मैं करती रहती थी उनकी, पर क्या करूं। 1 घंटे के बाद हम दोपहर के भोजन के लिए खाने की मेज पर पहुंचते हैं। महीने दर महीने मैं देख रही हूं कि पा के चावल सेवन का अनुपात कम होता जा रहा है। वह बहुत कम खाते हैं, खासकर अगर मेनू में दाल और सब्जियां हों। इसीलिए मैं उन्हें के लिए समुद्री भोजन परोसना सुनिश्चित करती हूँ। जब मैं ये सब कर रही हूँ तो मैं सचमुच नहीं जानती कि मैं एक बेटी हूँ या मैं एक माँ बनने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन यह शायद ही मायने रखता है जब मैं उसकी थाली में मेन्यू परोस रही हूँ। मैं करी कटोरे में एक अतिरिक्त चम्मच चावल और मछली का एक अतिरिक्त टुकड़ा मिलता है। इससे पहले कि वह अपनी प्लेट में मौजूद सभी अतिरिक्त चीज़ों पर ध्यान दे, मैं आईपैड पर एक एक्शन मूवी पर क्लिक कर देती हूँ। पा को फिल्में देखना बहुत पसंद है, खासकर पुलिस की कहानियाँ। उसे पता ही नहीं चलता कि उसने कितना खाया, क्योंकि वह गुंडों और पुलिस के बीच खोया हुआ है। मैं उसके साथ ही फिल्म भी देख रही हूँ, लेकिन मेरी नज़र उसकी प्लेट पर ही है। उम्मीद है कि वह सब कुछ खत्म कर देंगे। लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं होता जब वह मछली का आखिरी निवाला मेरे लिए छोड़ देता है। हर गुजरते दिन के साथ उनकी हड्डियां भले ही कमज़ोर होती चली जा रही थी, लेकिन मेरे लिए उनका प्यार आखिरी सांस तक वैसा ही रहेगा। खुशी से मैं मछली का बचा हुआ टुकड़ा खा लेती हूँ, ठीक वैसे ही जैसे मैं नीला की थाली का बचा हुआ खाना खाती हूँ। जैसे ही सूरज पहाड़ियों के पीछे से गुजरता है, मैं ताश खेलने के लिए ताश उठाती हूँ। पा की आँखों में एक चमक है, एक छोटे लड़के की तरह जो अपने खेल कौशल को दिखाना चाहता है। दूसरे छोर पर मैं एक माँ की तरह बैठी हूँ, उसे जीतते देखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हूँ। उनके चेहरे की खुशी की दिन के अंत में मेरी एकमात्र कमाई और लाभ है। खेल खत्म होने के बाद यह उनके सामान्य पैग का समय है, और हाँ, मैं वह बेटी हूँ जो अपने पापा के साथ तब तक बैठी रहती हूँ जब तक उनका ड्रिंक ख़त्म नहीं हो जाता। कुछ अतीत की पुरानी यादों और कुछ भविष्य की चुनौतियों पर बार बार चर्चा की जाती है। जब पुराने गाने उन्हीं बोलों के साथ बजाए जाते हैं तो मैं बोर नहीं होती हूँ।
जब मैं उनके संघर्षों को धैर्यवान हृदय के साथ दे रही हूँ तो मैं बेटी नहीं हूँ। एक माँ की तरह मैं उसके बुढ़ापे की तमाम बाधाओं के बावजूद उसे वापस पटरी पर लाने की कोशिश करती हूँ। जैसे ही वह अपने बिस्तर पर सोने चले गए, मैंने उस पर पतली सूती चादर बिछा दी। मैं जानती हूँ कि उसे ठिठुरती सर्दी में भी ढकने के लिए कुछ भी पसंद नहीं है। फिर भी मैं एक को फैलाने का प्रयास करती हूँ। जैसे ही मैं रसोई का काम निपटाने के लिए मुड़ती हूँ, मैं यह जांचने के लिए उस पर एक और नज़र डालती हूँ कि वो सो गए या नहीं। मैं बस उसे एक बच्चे की तरह सोते हुए देखती हूँ। मेरे 87 वर्षीय पिता मुझे सिखा रहे हैं कि उनकी माँ कैसे बनना है। जब बुढ़ापा आता है तो हमारे माता पिता वास्तव में बच्चों की तरह हरकतें करने लगते हैं, व्यवहार करने लगते हैं, और बदले में हम उनके स्थान पर कदम रखते हैं। यह सिलसिला जारी रहेगा और मैं मजबूती से खड़ी हूँ। एक बेटी के रूप में मैं उसकी बुढ़ापे की स्वास्थ्य समस्याओं का शिकार हो सकती हूँ। मैं उसके अड़ियल व्यवहार से थोड़ा निराश महसूस कर सकती हूँ, जिसकी जिद से शायद मैं अपना धैर्य खो दूँ। लेकिन एक माँ के तौर पर मैं उनकी ताकत बनी रहूँगी। 48 साल की उम्र में 87 साल के बेटे की माँ बनना हर किसी के लिए सौभाग्य की बात नहीं है, और मैं इसके हर हिस्से को पसंद कर रही हूँ। तो दोस्तों, अपने माता पिता का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी होती है, और उम्र के इस पड़ाव पर उनकी हर बात को समझना, उनके व्यवहार पर गुस्सा ना करना, ये भी हमारे ऊपर ही निर्भर है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।